Hello friends, I welcome you all on the platform of Mahato Sir YouTube channel. This is Sachin Sir. As you know that we have been conducting or running coaching for entrance examination like Navodaya school entrance examination, military school entrance examination, और जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश में हम पार्ट ऑफ स्पीच जो टॉपिक से वन बाय वन ले रहे हैं। अभी तक हमने नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में फिनिश किया है, उसके एमसीक्यू भी देखे और प्रोनाउन जो टॉपिक है थ्योरेटिकल हमने लास्ट लेक्चर में और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर एक लेक्चर के बाद ईच एंड एवरी लेक्चर आफ्टर ईच एंड एवरी लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज एज वेल, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और उतना हम अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम प्रोनाउन के जो भी एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो एमसीक्यू कुछ यहाँ पे है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विल डिस्कस इट वन बाय वन। सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं? जनरली द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ऑन टाइप्स। आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स। कुछ आपको शायद बोलेंगे कि भाई टाइप्स देंगे और उसमें से नीचे 4 ऑप्शन देंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर वर्ड ऑफ दिस टाइप। उस टाइप का आपको पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या फिर वो लोग क्या करेंगे, कुछ वर्ड दे देंगे डायरेक्टली क्वेश्चन में ही, और यू हैव टू आइडेंटिफाई और यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन। उन्होंने क्या बोला है? पर्सनल प्रोनाउन आपको ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है। विच इज द पर्सनल प्रोनाउन आउट ऑफ ऑप्शन सी, दिस, दैट, शी, दिस। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। जो प्रॉपर नाउन के जगह पे जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। और नाउन की बात करेंगे, लेडी, गर्ल, उसके लिए हम फीमेल, उसके लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? शी। दैट मीन्स शी इज personal pronoun. She is what? Personal pronoun in the first sentence or first example. Second example, what type of pronoun is ours? ours से कौन से टाइप है? प्रोनाउन का कौन सा टाइप है? अगर हम ऑप्शन देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, पजेसिव एंड इंडिफिनिट। हमें पता है योर्स, माइन, आर्स, हिम्स, हर्स, हीज, ये सब क्या है? जनरली पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। तो हर्स भी किस में आएगा? अवर्स भी किस में आएगा? पजेसिव प्रोनाउन में आएगा। दिस इज द आंसर, पजेसिव प्रोनाउंस। यानी जिससे हम अपनी बिलोंगिंग, उसका, उसकी, उसके, ऐसे हम बोलते हैं, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। और क्या ये आर्स, हमारा, हमारी कुछ चीजें, उसके लिए हम जनरली आर्स यूज करते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एनीबडी, everyone and nobody are examples of which type of pronoun। ये क्या है? इंडिफिनेंट है। एनीबडी, कोई तो एक, कौन है फिक्स हमें पता है क्या? नहीं। एवरीवन, कोई, हर कोई एक, यानी कौन एग्जैक्टली कौन है पता है क्या हमें? नहीं, फिक्स नहीं है। और नोबडी, कोई भी नहीं, यानी जो फिक्स नहीं होता है, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं होती है, उसको अगर हमें रेफर करना है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पे अगर सी में देखेंगे तो इनडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पे है ऑप्शन में। सो आंसर इज सी, व्हाट? इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए जनरली हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? और हमें पता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से ही हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? हमें सबको पता है कौन से? हु, विच, whose, we, what, these are generally इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिससे हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट, दोज एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप ऑफ प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन है? दैट, वो, सिंगुलर, दोज, वो, रेफर कर रहे हैं हम उसको उंगली दिखा के, प्लूरल। और दीज दिखा रहे, पॉइंट कर रहे किसी चीज की तरफ, ये सब
जो नाउन है, प्रोनाउन है, सॉरी, कौन से ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम उससे क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो दीज द प्रोनाउंस आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो बी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इटसेल्फ? इटसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? जनरली हमने जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, प्रोनाउन जब डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जनरली दो प्रोनाउन में आते हैं। एक एम्फेटिक प्रोनाउन में भी आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आता है ना। तो जनरली उसका डिफरेंस भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, आप ठीक से देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे, तो शायद आपका ये आंसर उसका क्यों आ रहा है हर एक क्वेश्चन का थोड़ा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपने अगर वो पहला वीडियो देखा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए आप पहला वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो इटसेल्फ क्या है फिर? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में उनको लास्ट में प्रोनाउन को सेल्फ लगता है, सेल्फ और सेल्फ लगता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेम है, जिसमें दोनों में WH के वर्ड आते हैं, व्हाट, हु, हुज, विच, हुम, ऐसे वर्ड आते हैं, है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस में मैं बताया था आपको। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है, जिनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो लास्ट में ना फुल स्टॉप आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, और दोनों सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं WH वर्ड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन में सिर्फ हमें WH ढूंढना है जो रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिर्फ WHO, हु जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए हु इज और बी इज राइट, इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच, दैट एंड हु आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? अभी मैंने बताया ना आपको, ये WH के वर्ड जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कुछ ऐसे WH के वर्ड जिससे हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, उन्होंने क्या पूछा है? विच, दैट, हु। यहाँ पे अगर बात करेंगे दैट ये तो WH में आता नहीं है, जिससे हम कभी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, इसलिए ये विच, दैट, हु ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो ही नहीं सकते। फिर ये क्या हो सकते हैं? क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। ये कौन से है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसलिए हमारा आंसर क्या है? सी, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, ईच, एनी एंड नाइदर आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? जैसे ये वर्ड हमारे सामने आ जाते तो हमें यूं ही समझ में आ जाता है कि यार जिसमें कोई फिक्स नहीं है, ये इनडेफिनिट है। किसके बारे में बताया जा रहा है एग्जैक्टली पता नहीं है, ये इनडेफिनिट है। इसलिए ये क्या है? ईच, एनी एंड नाइदर, ये क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है सी, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हीज? हीज ये प्रोनाउन कौन सा है? हीज में हमने बोला है ना, उसका, उसकी, उसके लिए हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं उसको, इसलिए ऑप्शन रहेगा जो आंसर में से वो है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन हम बिलोंगिंग, किसी की चीज, किसी की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जनरली हम ये पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसमें हीज आता है, माइन आता है, आर्स आता है, योर्स आता है, आवर्स आता है, एटसेट्रा, ठीक है। that is why his is a possessive pronoun. Next, which of the following is an indefinite pronoun? वर्ड से हमें पता चलता है indefinite क्या, जो फिक्स नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? indefinite pronoun. his means पता चलता है किसी लड़के की बात हो रही है। somebody क्या है? यहाँ पे कोई तो है जो फिक्स हमें पता नहीं, कोई तो एक, ठीक है, उसकी वजह से somebody यहाँ पे क्या है? ये indefinite pronoun है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, herself is an example of which type of pronoun? herself, यहाँ पे देखो herself, जिनको सेल्फ लगता है हमें पता है वो दो प्रोनाउन में आते हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक में आता है। इसलिए यहाँ पे जो है इंटेंसिव आया है, डेमोन्स्ट्रेटिव आया है, रिफ्लेक्सिव आया है और इंडिफरेंट आया है। यहाँ पे ऑप्शन में है हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में प्रोनाउन को सेल्फ और सेल्व्स लगता है, इसलिए आप ये हरसेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हुएवर? हुएवर क्या है ये? हुएवर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? क्योंकि हुएवर से हम क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, इसलिए हुएवर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑल, सम एंड नन आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द प्रोनाउन? ऑल, सब, कौन सब हमें पता नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, इनडेफिनिट। सम, कुछ, कौन से कुछ, क्या कुछ, एग्जैक्टली पता नहीं है, फिक्स नहीं है। सेम, नन, कोई भी नहीं, कौन कोई भी नहीं, पता नहीं, इसलिए इनडेफिनिट है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। दैट इज व्हाई आवर आंसर इज सी, इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज योर्स? सिंपल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। योर्स, आवर्स, माइन, हीज, देयर्स, ये सब क्या होता है? ये सब क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस यानी कि बिलोंगिंग्स दिखाना, किसी की प्रॉपर्टी दिखाना, उसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। आंसर इज व्हाट? पजेसिव प्रोनाउंस। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ, फ्यू एंड मेनी आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? इसमें भी हमें समझ में आ जाता है, कोई फिक्स पता नहीं चलता कौन एग्जैक्टली और किसके बारे में बोला जा रहा है, एग्जैक्टली पता नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर इनडेफिनिट नाउन्स, indefinite pronouns, sorry, these are indefinite pronoun. Answer is what? Indefinite, C. Then comes next question, whose, whom and which are examples of which type of pronoun? जनरली ये किस टाइप के प्रोनाउन है? ठीक है, ये इससे हम सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी कि दोनों में आते हैं। ठीक है, ये इंटरोगेटिव में भी आते हैं और रिलेटिव में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव का ऑप्शन नहीं है, रिलेटिव का है, इसलिए आंसर इज व्हाट? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज एवरीवन? हर एक, वर्ड ही सब कुछ बताता है हमें, हर एक, कौन है फिक्स पता नहीं है, इनडेफिनिट है। दैट इज व्हाई आंसर इज व्हाट? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? नन एक कौन सा टाइप का एग्जाम्पल है प्रोनाउन का? कौन सा टाइप है ये भी क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि नन कोई भी नहीं, पता नहीं ना हमें, कोई भी नहीं, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और कौन है वो एग्जैक्टली पता नहीं, इसलिए इनडेफिनिट। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज योर सेल्फ? ठीक है, योर सेल्फ किस टाइप का प्रोनाउन है? हमें पता है, हमें दो जनरली एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में दो प्रोनाउन में सेल्फ लगता है, एक तो एम्फेटिक वहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए या फिर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे है रिफ्लेक्सिव, सो आवर आंसर इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सी इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? नाइदर क्या है? दोनों में से कोई भी नहीं, कौन से कोई भी नहीं, फिक्स नहीं, ये भी क्या है? इनडेफिनिट है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? इनडेफिनिट। अगर आपने अभी तक देखा होगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इनडेफिनिट पूछे गए, सिंपल सी लॉजिक यूज करने का। ऐसा अगर कोई प्रोनाउन दिखाई देता है आपको जो फिक्स हमें पता नहीं है किसको हम रेफर कर रहे हैं, पता नहीं एग्जैक्टली, तो जनरली इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। यहाँ पे भी देखो नाइदर है, क्या है? इनडेफिनिट, इसलिए आवर आंसर इज व्हाट? सी। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दोज? दोज, जब हम उंगली करेंगे, रेफर करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे किसी भी चीज को, नजदीक हो या दूर हो, दूर के लिए दैट एंड दोज आता है, पास और जो हमारे नजदीक है उसके लिए दिस और दीज आता है। लेकिन यहाँ पे दोज पूछा, यानी कि ये भी क्या है? हम उसको इशारा करके दिखाते, डेमोन्स्ट्रेट करते, रेफर करते, पॉइंट करते, लेकिन ये इसलिए दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिखाने के लिए यूज किया जाता है दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसलिए आंसर इज व्हाट? ए। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द एंटायर टास्क, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है उसका टाइप कौन सा सेंटेंस का? यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड नहीं दिया है, डायरेक्टली पूरा सेंटेंस ही दिया है और सेंटेंस में उन्होंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया है और उस अंडरलाइन किया गया वर्ड का टाइप कौन सा है ये हमें देखना है। यहाँ पे देखो माई सेल्फ आया है और हमने जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, माई सेल्फ यानी कि सेल्फ और सेल्फ वर्ड को दो प्रोनाउन में लगता है, एक रिफ्लेक्सिव में लगता है, रिफ्लेक्सिव में भी लगता है और एम्फेटिक में भी लगता है, लेकिन फर्क है, अगर वो डायरेक्टली नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है तो वो होता है एम्फेटिक, और वर्ब के बाद आता है और उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसकी जगह पे आता है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन ये अब यहाँ पे बात करेंगे सेंटेंस की, ये आ यानी कि जो प्रोनाउन है डायरेक्टली प्रोनाउन के बाद आया है
और वो वहां पे जोर देने के लिए या फिर एम्फोसिस करने के लिए आया है। दैट इज वाई माई सेल्फ इज वॉट, माई सेल्फ इज अ एम्फेटिक प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। दैट इज वाई आंसर इज वॉट, डी, एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माई कार, फाइंड आउट द प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस है, अभी यहाँ पे देखो उन्होंने थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा है। एक सेंटेंस दिया है और उन्होंने बोला है कि भाई उसमें से आपको करेक्ट प्रोनाउन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये इजी सेंटेंस लगेगा, बट दैट इज नॉट दैट मच इजी एज यू कंसिडर। जितना हम और आप समझते हैं ना, इतना इजी सेंटेंस नहीं है। यू ही हम बोलेंगे ना, देखेंगे ना, तो मैक्सिमम लोग, आई गारंटी यू, मैक्सिमम स्टूडेंट माय पे क्लिक करेंगे, माय बोलेंगे कि ये प्रोनाउन है, लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, माय इज नॉट प्रोनाउन। यहां पे इस सेंटेंस में है ना, दिस इज अ प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन है, और ये माय जो है ना ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। हम जब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे एडजेक्टिव तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जब भी कोई वर्ड किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और उसके बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। यहां पे देखो, नाउन इज व्हाट, कार इज अ नाउन, और जो माय कार, कार को उसने मॉडिफाई किया है किस वर्ड ने, माय ने, और एक माय जो वर्ड है ये कार के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए माय इज नॉट प्रोनाउन, इट इज अ एडजेक्टिव। बहुत सारे लोग उसमें गलती करेंगे, मैंने बोला ना, इसलिए ये सिंपल लगता है, इतना सिंपल नहीं है। अच्छे लोग उसमें कंफ्यूजन है, मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है, माय इज नॉट प्रोनाउन, इट इज अ एडजेक्टिव। यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो है दिस, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन भी देखेंगे ना, तो कंफ्यूज करने के लिए को ऑप्शन कैसे, यूं ही अगर किसी को लगता है भाई दिस तो है ही वो प्रोनाउन, माय भी प्रोनाउन है, तो ऑप्शन में क्या करेंगे, हम बोथ करेंगे, दोनों के दोनों प्रोनाउन है, लेकिन हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दिस प्रोनाउन है, माय प्रोनाउन नहीं है, इसलिए आंसर इज व्हाट, ए, दिस। देन कम्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, they gave themselves a lot of trouble, identify the type of pronoun of underline word। underline word जो किया है उसका टाइप कौन सा है प्रोनाउन को हमें बताना है। यहाँ पे देखो themselves आया है, और जैसे कि मैंने बताया है सेल्फ और सेल्फ रिफ्लेक्सिव में लगता है और एम्फेटेटिक में भी लगता है, लेकिन एम्फेटेटिक में क्या होता है, डायरेक्टली सब्जेक्ट जो होता है हमारा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा उसके बाद आता है सेल्फ लगे हुए वर्ड, लेकिन अगर वो वर्ब के बाद आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम देमसेल्फ भी अंडरलाइन वर्ड देखेंगे तो ये वर्ब के बाद आया है और उसने ऑब्जेक्ट का काम किया है सेंटेंस में, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एम्फेटिक, इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये डिफरेंस छोटी मोटी बातें होती है, हमें समझ में आनी चाहिए, यही चीजें हमारा आगे स्कोर करने वाली है। अगर हमारा सिलेक्शन चाहिए ना, अगर हमारा सिलेक्शन होना चाहिए तो आपको छोटी मोटी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी होगा। बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं, जो हमें गलती नहीं करनी है, इसलिए तो एक मेंटोर चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, गाइड चाहिए, तब ये सब कुछ होता है। अगर आप जहाँ पे हो, जहाँ पे गाइड कोचिंग अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का फायदा ले सकते हो, जहाँ पे हम हर रोज कुछ नए नए वीडियो के साथ आते हैं और आपको वीडियो इसका नोटिफिकेशन की आ जाएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसलिए आप क्या करो, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मातो सर यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करो। अगर ऐसे वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हैं उसको लाइक करो, और कुछ आपको क्वेरी आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट में उसमें मेंशन करो, ताकि हम वो डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ डाउट्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। आई थैंक यू, मैं अभी थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद। बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।